Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. प्रांजल, तुम ही हो? कैसे हो? ठीक हो? Yes, ma'am. ठीक हो ना? तो आज हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है? इसलिए मैं टेंस, चलो ठीक है, सब लोग आ जाते हैं, फिर बताती हूँ। इसलिए मैं टेंस पढ़ा रही हूँ ना कि वर्ब में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें पहले आपको टेंस आना चाहिए। तो आई थॉट, क्योंकि बहुत लोगों का बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो आई थॉट कि पहले हम टेंस ही कर लेते हैं, है ना? और सब ठीक है ना? आप स्कूल जाते हो? 11th क्लास में, 12th में? Ma'am, 12th. ओके, Good मैथ्स? evening, ma'am. मैम मेरे कॉमर्स में। ओके, मैथ्स कर लोगे फिर? गुड इवनिंग दिव्यांशी। गुड इवनिंग मैम अभी एवरीवन। कर तो हाँ। मैम चल तो रही है अभी, मतलब इतनी अच्छे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, बट आई एम ट्राइंग। वेरी नाइस यार। ओके, दिव्यांशी, आर यू देयर? नो मैम। नहीं, प्रांजल, मृणल। ठीक है। ओके, चलो हम शुरू करते हैं, ठीक है? 6:05 पे स्टार्ट करेंगे। मैंने सोचा कि प्रायर टू दैट, प्रायर टू लाइक टीचिंग वर्ब जिसमें इन्फिनेटिव पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, मैं आपको पहले टेंस करा देती हूँ, ठीक है? टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब अगर बोलोगे ना कि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है बचपन से लेके आज तक, तो वो टेंस है। ये कोई मैम मुझसे पार्ट्स पूछेगा। ऑफ स्पीच भी करा दो प्लीज। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? हाँ, करा दूंगी, करा दूंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस में प्रॉब्लम आ रही है, ये बताओ पहले। मैम मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाती हूँ, मतलब कि मेरे को मेन वर्ब आइडेंटिफाई करने में कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। मेन वर्ब में? यस मैम। अच्छा, ओके। चलो मैं करा देती हूँ तुम लोग को, ठीक है? फिर से करा दूंगी। मैंने आर्टिकल का एक जो दिया था ना, आर्टिकल के पेज में, उसमें दिया था मैंने, ट्रिक्स थी उसमें। चलो उसको मैं दोबारा भेज दूंगी, मतलब दोबारा दिखा दूंगी, ठीक है? ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, टेंस क्या होता है? क्या होता है? कोई बताओ भी टेंस क्या। ऐसा सेंटेंस जिसमें उसके मतलब जो काम किया जा रहा है उसका एक्शन भी बताया जा रहा है, और किस टाइम पे किया जा रहा हो वो भी बताया जा रहा हम्म। तो देखो, टेंस हमारे तीन टाइप के होते हैं, हम लोग ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ते आ रहे हैं। मतलब टेंस जो होता है, टाइम भी बताता है। पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, ये जो भी है, ये क्या है? टाइम तो बता रहा है कि कोई काम कब हुआ है, पास्ट में हुआ है कि प्रेजेंट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। स्टेट कैसे बताता है? जो इसके टेंस के टाइप्स होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे स्टेट बताते हैं। है। आवाज बड़ी मैंने। स्टेट मतलब, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। स्टेट मतलब अवस्था, कि कोई काम चल रहा है या खत्म हो गया है। चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, खत्म हो गया है जस्ट अभी तो परफेक्ट। ठीक है? मैं एक टाइमलाइन आपको बना के दिखा रही हूँ, इसको थोड़ा सा याद रखना। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कोई भी काम प्रेजेंट में चलता है, डेली होता है, हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ मैंने बताया था कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द, अरे सॉरी, द सन रिवॉल्व्स अराउंड, सॉरी सॉरी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना? और सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सारी यूनिवर्सल ट्रुथ है। हैबिचुअल एक्शन मतलब कोई काम आप डेली करते हो, अब डेली उठते हो, अब डेली नहाते हो, ठीक है? ठीक है, आई कैन लाइक, एक्सेप्शन है कुछ। तो ये सारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। कोई जनरल स्टेटमेंट, कोई जनरल बात बोली जा रही हो, बहुत जनरल सी, नॉर्मल सी बात, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हो। कोई प्रोवर्ब बोलते हैं। प्रोवर्ब क्या होता है? कहावतें, पहेलियां। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, मतलब जितने भी आपके ग्लिटर्स दिखते हैं ना, वो गोल्ड नहीं होते। ये प्रोवर्ब है, कहावतें हैं। तो ये सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट है, ठीक है? बट हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे जिसमें बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और वो चीज क्या है? देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है।
प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में खत्म हुआ, उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या है? अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है? कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, वो पढ़ चुका था। मगर किसी से बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि मतलब कल ऐसा ऐसा हुआ, और उस टाइम वो पढ़ चुका था, मतलब वो पास्ट में ही काम खत्म हो चुका है। वो पास्ट में पढ़ना शुरू किया यहां से, और पास्ट में ही खत्म हो गया, प्रेजेंट तक उसका प्रभाव नहीं आया। और अगर मैंने बोला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो पास्ट में ही चलता रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट में मैम लाग दिए तो प्रेजेंट हो गया, नहीं। पास्ट में चलता रहा इन द सेंस है कि कोई भी काम शुरू हुआ था, पता ही नहीं चल रहा है कि वो खत्म हुआ है कि नहीं, पास्ट में ही चल रहा था। वो पढ़ रहा था, वो कल 2 दिन से पढ़ रहा था, वो 2 दिन से पढ़ रहा था, ऐसे बोलो, वो पिछले 2 साल से पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, सॉरी। हमें नहीं पता कि वो पढ़ रहा है अभी कि नहीं, वो पिछले 2 साल से पढ़ रहा था, पढ़ रहा है कि नहीं, नहीं पता। ठीक है। सिर्फ मैं आपको ये डिफरेंस बताना चाहती थी कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसलिए टाइमलाइन बताई। बाकी ये सब आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कंफ्यूजन कहाँ कहाँ आती है, हम लोग वो देखेंगे। ठीक है। पहली बात, छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट जानते हो? यहाँ पे किसी को डाउट है कुछ? नो मैम। मैम ये सिंपल आपकी प्रेजेंट ही होता है ये हाँ, क्या क्या प्रेजेंट क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल। हाँ, सिंपल प्रेजेंट ही बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके। हाँ। आपको मोस्टली कंफ्यूजन जो आती है कि उसी में आती है ना, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, इसमें इसमें मैं बता रही हूँ बस। ठीक है। तो ये टाइमलाइन ध्यान रखा, पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। अब हमने बहुत पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट में काम हो पास में हो। ठीक है। इसके सब डिविजन्स होते हैं, है ना? जैसे हमारे यस होते हैं, मैम। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था, अब मुझे बताओ, इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है वर्ब में? किस में मैम? प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में। प्रेजेंट में हाँ। एस और ये एस लगता है मैम। एस और यस किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ कि प्लूरल के साथ? मैम अगर एस वर्ब के साथ लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी। ही फील्स हमने बहुत बार पढ़ लिया है, तो सिंगुलर के साथ लगता है, और प्लूरल के साथ एस और यस नहीं लगता है। अच्छा, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो तो मैम ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। कौन सा आएगा? डिड आएगा, डिड नोट, कुछ ऐसा। अच्छा, डिड नॉट आएगा। प्रांजल? यस मैम। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब मैं नेगेटिव बना रही हूं तो डिड आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विथ कि डिड आएगा? अगर मैंने मैम तुमसे डेट पूछा, तो आएगा। डिड पास्ट में आता है, आई डिड द वर्क, मैंने काम किया था, यहाँ पे लगेगा डू डज, यस मैम डू डज। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भूल जाओ तुम लोग। डू डज के साथ हाँ एक चीज और, नॉट लगेगा। क्यों नॉट लगेगा? नेगेटिव है। नेगेटिव है, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रही हूँ तो मुझे डू डज लगाने की जरूरत ही क्या है, मैं ये ना लिख दूं, है ना? तो बस इतना याद रखना, मैं भी आपको बस कल जो बताई थी वो पूछ रही हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक चीज और, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बताती जा रही हूँ। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, इसमें ना इनकम्प्लीट आपका एक्शन हुआ है, कंप्लीट ये पता नहीं चलता है। मतलब हम लोग इसे रेगुलर जनरल टर्म में बात करते हैं, जैसे मैं काम करती हूँ, इसमें कंप्लीट इनकम्प्लीट का कोई सेंस ही नहीं बनता है, इसमें पता ही नहीं चलता कि कोई काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं कंप्लीट हुआ है। अगर आपको भी समझ में नहीं आए तो आगे चलोगे समझ में आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आपको पता नहीं चलेगा, मतलब मैं बोलूंगी आई एम स्टडिंग, मैंने काम खत्म कर दिया पढ़ना, या मतलब ये आप नहीं बता सकते कि मैं पढ़ना खत्म कर चुकी हूँ, मतलब इसमें एक्शन इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मतलब ही इज राइटिंग द एसे, अब उसका एसे खत्म हो चुका है कि नहीं ये हमें नहीं पता चल रहा है ना। बताओ। मैम इसका मतलब ये नहीं होता कि है ना वो अभी भी लिख रहा है। हाँ वही तो बोलियो, अभी भी लिख नहीं, अभी भी लिख रहा है तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। हाँ मैम।
समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है चल रहा है, ठीक है। मैं एक चीज बता रही हूँ, इनकम्प्लीट का मतलब होता है यू आर, मैं लेटर लिख रही हूँ, उसका लेटर कंप्लीट हुआ है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, उसका ऐसे कंप्लीट हुआ है कि नहीं ये नहीं पता है मुझे, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट मानते हैं। स्टूडेंट काम कर रहे हैं, उनका काम पूरा हुआ कि नहीं ये थोड़ी हमें पता चल रहा है इसमें, बस वो काम कर यस रहे हैं। मैम। वो कब छोड़ देंगे कब नहीं मुझे थोड़ी पता है, इसीलिए बोल रहा है कि इसमें जो एक्शन होता है ना ये इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता। मतलब काम कोई चल रहा है, खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ इसकी जानकारी नहीं देता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बस वो काम चल ओके रहा मैम। होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें काम कंप्लीट होता है। क्यों कंप्लीट होता है? वो आ चुके हैं मीटिंग के लिए, उसने बुक ले चुकी है, काम हो चुका है। समझ में आ रहा है? किसी को यस डाउट है मैम। कोई? एक मिनट, किसी और को कोई डाउट है? मैं बोलूंगी आई हैव फिनिश टीचिंग, मतलब मैं पढ़ा चुकी हूँ, हो चुका है काम, वो कंप्लीट हो गया एक्शन। द स्टूडेंट हैव अराइव्ड फॉर द मीटिंग, वो आ चुके हैं तो एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो काम दिया गया था वो हो चुका है। ही हैज टेकन द बुक, उसने बुक ले चुकी है, काम हो चुका है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो एक्शन होता है वो कंप्लीट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट लगता किस लिए है? ये एक्शन कंप्लीट हो गया उसको डिस्क्राइब करने के लिए। हाँ, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है? प्रेजेंट परफेक्ट का एक और काम होता है जो मैंने भी बताया कि कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है और जस्ट प्रेजेंट में खत्म हुआ है। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है? यस मैम। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में खत्म हो गया, ठीक है। अब ये ओके मैम। छोटी छोटी चीजें, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने कल ही बताया था कि ये परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है। इसका क्या मतलब मैम कि काम खत्म भी हो चुका है चल भी रहा है? नहीं, इसका क्या मतलब है, कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था जो हमने पढ़ा था और अभी तक प्रेजेंट के बाद भी चल ही रहा है वो। अब पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट के वो बताओ स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी बताओ। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? मैम किसका वेट, बताना है? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके मैम, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पे मुझे थर्ड पास्ट फॉर्म। परफेक्ट भी बता दो ऐड तनीष। लग मैम वहां पे जाएगा, ऐड लग जाएगा बस। ठीक है, मुझे फ्यूचर परफेक्ट भी बता दो। विल हैव। गुड। अब मुझे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताओ, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैम इसमें हैव, वर्ब की हैज, फर्स्ट हैव, फॉर्म के साथ आईएनजी। आई। हैज, हैव और आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसमें सिंस और फॉर भी लगता है। मुझे थोड़ा पास्ट परफेक्ट का बताना, तो मृणल, नहीं मृणल नहीं, आशी है क्या? नो मैम। हैप्पी, सब गायब है। मैम आज हम 5 ही लोग हैं। मैंने ना दूसरी डिवाइस से ज्वाइन नहीं किया इसलिए मुझे दिख नहीं रहा। कौन है? तनीश है, मृणल है, प्रांजल है और दिव्यांशी है। हम्म, पांचवा कौन है? मैं? यस यस मैम। मैम। अच्छा, चलो। दिव्यांशी, पास्ट परफेक्ट। मैम हैड के साथ बीच रहे। मैम अच्छा सॉरी, हैड मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूछ रही थी। पास्ट परफेक्ट और दिस परफेक्ट हैड बीन प्लस बीच रहे। हम्म, हैड बी आई एन जी। ये आप लोग को याद होना चाहिए, मार्क माई वर्ड्स, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी ना कि कौन सा टेंस है, तो श्योर शॉर्ट गलतियां करोगे, पता ही नहीं रहेगा कहाँ क्या लगाना है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यस का मैम। मतलब क्या होता है? आई एम बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, में पास्ट में मतलब अभी मॉर्निंग खत्म हो चुकी थी, पास्ट ही हो गया, ठीक है। मैं पास्ट से अभी तक पढ़ रहा हूँ, 2 मंथ्स ड्यूरेशन, ठीक है, यस मैम। अभी तक काम चल रहा है। ओके, अब आता है मेरा सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट क्या होता है? सेम थिंग, एक चीज और, यहाँ पे आपने कर लिया ना वही चीजें सारी, आपको ना वो चीज दे रखी है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा था सिंपल प्रेजेंट, इसका भी मैंने रूल बताया ना, मतलब कहाँ यूज होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ,
यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब वही जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। जनरल स्टेटमेंट, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब। ठीक है, देखो अब वो रोज जाता है, कोई काम डेली भी। हैबिचुअल एक्शन मतलब क्या होता है? कोई काम डेली करना, है ना? तो ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। बताओ क्या गलती है इसमें? गोइंग। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? ऐसी आई गोज। एस। तो लगाएंगे गोज। वो डेली जाता है। एक और कैच होती है, जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में देना तो ऐसे वर्ड्स होते हैं, एवरी डे, ऑलवेज, ये सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, क्योंकि वो काम डेली हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। समझ में आया? अब गैलीलियो प्रूव दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, क्या गलती है इसमें? प्रूव्ड रिवॉल्व प्रूव्ड आएगा, रिवॉल्व्ड की जगह। और हाँ, प्रूव्ड। है। इससे ये थोड़ी प्रूव किया, ये प्रूव किया है ना, ये जनरल स्टेटमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है ना, तो ये हो जाएगा रिवॉल्व्स। अब मैंने एस और एस क्यों लगाया? क्योंकि अर्थ क्या है? सिंगुलर है ना, तो ये भी सिंगुलर होगा। अब ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, प्रोवर्ब में कभी भी गलतियां करने की मत कोशिश करना। अब मैं बता रही हूँ 2023 में ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था, और पता है यहाँ पे क्या लगाया था? आर लगाया था। अब बच्चों को क्यों नहीं पता चला? एक मिनट। ग्लिटर्स था क्योंकि। बच्चों ने पता है क्या गलतियां की थी? आप देखो, ऑल के साथ हमने पढ़ा था कि ऑल के साथ अगर प्लूरल चीजें आती हैं तो उसी अकॉर्डिंग लगता है, सिंगुलर आएगी तो वही लगेगा। हमने ये पढ़ा है ना, ऑल सम का रूल। याद आ रहा है कुछ? अगर मैंने लिखा काउंटेबल ऑल बॉयज आर लिखूंगी, अगर मैंने लिखा ऑल वाटर तो लिखूंगी इज, या सम के साथ, यही लगता है, पढ़ा था हमने। तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो हमारा ये सही हो गया कि मैम ग्लिटर्स के साथ आर तो सही लगा, लेकिन यही चीज है, प्रोवर्ब जो होती है ना, हमेशा जैसी है वैसी ही लिखना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते, कोई टेंस का चेंजेस नहीं करते। वैसे भी ग्लिटर्स तो अनकाउंटेबल ही है, इजी आएगा। अरे फिर भी मतलब एक जनरल चीजें सोचो ना, कि बच्चा क्या सोचेगा। हमने अनकाउंटेबल के लिए मोस्टली वाटर मिल्क यही सब पढ़ा है ना, लीटर्स थोड़ी पढ़ा। वो सोचेगा हाँ गिन सकते हैं सोच भी सकता है। ये बच्चों ने कर दिया था गलत। ठीक है, याद रखना, प्रोवर्ब जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आर नहीं लगा सकते तुम, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। पहली बात, ये नाउन है, कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको काउंट नहीं कर सकते, है ना? तो ये भी जैसा है वैसे ही लिखोगे। अब देखो एडवाइस दी जा रही है, इट हैज बीन एडवाइजेबल टू रिफ्रेन फ्रॉम फ्रॉम स्मोकिंग, तो इट इज एडवाइजेबल। जनरल स्टेटमेंट हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, तो ये लिखना। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हमारा जनरल स्टेटमेंट भी हो गया, हैबिचुअल एक्शन भी हो गया, प्रोवर्ब भी हो गया। ठीक है, अब करो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बताइएगा कौन? मृणल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हो गया ना यहाँ पे? ठीक है, अरविंदा टू ट्रेड। ठीक है। सेकंड, तनीश। नहीं तनीश नहीं, प्रांजल। He goes to the office. ही गोज टू ऑफिस। समझ में? चलो, थर्ड, दिव्यांशी। नहीं आएगा। किसी और को आ रहा है? आस्क नो आस्क। एरर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम लोग को जो मैं क्वेश्चन छोड़ छोड़ के देती हूँ कि ये क्वेश्चन कर लेना, शीट में दी हुई, करते हो तुम लोग? मैंने कल भी कुछ कराई थी शीट में, जैसे राइज रोज रीजन था, वो वाला क्वेश्चन था सारे उसमें, तो मैंने बोला था बता देना, करके करना। किया था तुम लोगों ने? नहीं करते ना तुम लोग? अभी करोगे तुम लोग? चलो ये कर बताओ। बताओ, आई एम रीडिंग इन क्लास 8 होता है।
रीड्स। अब अब आपको लगेगा, यहाँ पे बहुत लोग को लगेगा हाँ मैं पढ़ ही तो रहा हूँ, काम चल रहा है। पढ़ने का काम इज डिफरेंट थिंग, स्टडिंग इज ना, डिफरेंट थिंग, आपकी ठीक आवाज है। कट गई। फोन आ गया। तो मैं बात करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, बताओ यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है? मैम ये सेंटेंस वो फील दे रहे हैं ना। हाँ, तो कोई ये भी तो बोल सकता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्लास मेरा पढ़ने का काम चल रहा है, तो सही तो है। अगर वो क्लास 8 कोई बुक है तो कह सकते हैं। हाँ, ये बुक नहीं है ना, पढ़ने का काम है, मतलब यहाँ पे स्टडिंग वाला सेंस दिया है, मतलब ये आप एक हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं जनरल स्टेटमेंट बोली गई है कि यू रीड इन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मैम कैसे पहचाने इनको, जैसे आपने अभी दिव्यांशी को एक ये क्वेश्चन दिया था ऊपर, वेदास उपन्यास वाला। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, अब खुद तो कुछ करते ही नहीं हो, मैं ही सब बता दूंगी तो। तो पहचान ऑलवेज कैसे होगी मैम इनकी हिंदी में? लिखो ना, क्वेश्चन बहुत सारे दिए, ऑलवेज, मैंने क्या बोला, ऑलवेज हमेशा कोई काम होती है, एवरी डे, हैबिचुअल यस मैम। एक्शन, कोई भी बिल्कुल मैम। हैबिचुअल एक्शन होगी वो डेली होगी ना। वेदास यस और मैम। उपनिषद में बोला गया है, मतलब प्रोवर्ब। और मतलब मैं यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकती हूँ यूनिवर्सल क्योंकि ट्रूथ है। सारी हिंदू कम्युनिटी इसको मानती है, तो आप मान सकते हो, ठीक है। ये मैम वेदास, आप पहली बात, जो भी बुक में स्टेटमेंट लिखी होती है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है, तभी तो वो बुक पब्लिश हुई है, पूरे वर्ल्ड में बिक रही है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये सारे वर्ड्स तो ट्रिक्स होंगे, आपको इसी को ढूंढना पड़ेगा। प्रोवर्ब पता होनी चाहिए, जनरल स्टेटमेंट, हैबिचुअल एक्शन, ये सब पता होनी चाहिए। देखो, वी मस्ट गो टुमारो बिकॉज द बैंक इज नॉट ओपनिंग ऑन मंडे। does not open on Mondays. हाँ, ओपनिंग क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट है, जनरल बात की गई है, ओपनिंग तो कुछ होता ही नहीं है। अब देखो, ये एक जनरल स्टेटमेंट बात की है। मिजोगिनिस्ट जो होता है, मिजोजिनिस्ट बोलते हैं हु हेट्स वुमेन, कैसे पता चलेगा? गाइनिकोलॉजिस्ट से होता है, गाइन, और मीजो मतलब होता है हेट से हेट। बोल, ठीक है। तो एज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन, तो हु हेट्स वुमेन, क्योंकि इसका काम है हेट करना, जनरल स्टेटमेंट की बात की गई है, ठीक है। हु लव्स वुमेन, देखो यहीं पे आपको एक चीज और दे दी, यहीं पे देखो हु से कनेक्ट किया गया है, हेट्स, मतलब समझ में आ जाएगा यार। दैट फोर एंड ऑलवेज एट मेट इट्स नॉट नॉन। हाँ, तो ये बताओ 10th, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, दैट 4 and 4 ऑलवेज मेक्स 8, ऑलवेज पहली बात दे दिया। मेड होगा कि मेक्स होगा, ये बताओ मुझे, मेक होगा कि मेक्स, कौन बताएगा? तनीश बताएगा। मेक होगा मैम। क्यों तनीश? क्योंकि मैम मेक्स ही फोर एंड होगा। फोर क्योंकि मेक सही होगा। ऑलवेज मेक्स 8। मेक्स एंड है आएगा ना, मैम। एंड एंड है ना, यस मैम। प्लूरल। देखो, फिलेंड्रल पता क्या होता है? जो फ्लर्ट मैन होते हैं उनको बोलते हैं। इसके लिए वर्ड होता है औरतबाज। चलो 9th, Loves various kind of things. हाँ, हु लव्स वेरियस वुमेन, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के। अब एक चीज और याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है इमीडिएट फ्यूचर के लिए। इमीडिएट फ्यूचर मतलब जो चीज जस्ट आने वाली हो और स्केड्यूल्ड हो, मतलब अगर हमारे प्रधानमंत्री नेक्स्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ, बट इट इज ऑलवेज फॉर फॉर्मल थिंग, या फॉर्मल कोई भी चीज हो, मतलब मैं जा रही हूं तो आप नहीं बोलोगे, ठीक है। फॉर्मल मतलब होती है बहुत, लाइक औहदे वाली चीजें होती है, या फिर कोई बहुत जिस चीजें उनके लिए बोलते हैं, प्रिंसिपल हो गई हमारी, फॉर्मल वे में, मतलब एक
बोल सकते हो कि एक अनाउंस किया जा रहा है, पूरे देशवासियों को बताया जा रहा है, पूरे बच्चों को बताया जा रहा है, उसको बोलते हैं फॉर्मल। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इमीडिएट फ्यूचर का मतलब होता है जस्ट जो आने वाला फ्यूचर है। ठीक है। जस्ट जो आने वाला फ्यूचर, उसको इमीडिएट फ्यूचर बोलते हैं, नियर फ्यूचर बोलते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर नेक्स्ट मंथ। और एक और चीज, मान के चलो इंडिया की विक्ट्री हो गई, हम पढ़ते थे ना न्यूज़पेपर में, लिखा रहता था इंडिया विंस अ ग्लोरियस विक्ट्री, ये लिखा रहता है ना। यस मैम। यस मैम। ये क्यों लिखा रहता है? हुआ तो पास्ट में है मैम, तो फिर ये प्रेजेंट टेंस में क्यों लिखा है? फॉर्मली ये चीज, सबसे बताना। नॉर्मली है मैम। हाँ क्योंकि जश्न मैम आज भी मनाएंगे ना। हाँ, न्यूज़पेपर में पता है, न्यूज़पेपर में दिखाते हैं कि वो चीज अभी भी उसका इफेक्ट है। इसको बोलते हैं कि ये पास्ट में है, फिर भी हम प्रेजेंट में लिखते हैं जब हम न्यूज़पेपर में दिखाते हैं कि इंडिया ने जीता। वो जश्न या बोलो आप जो भी बोल रहे हो, वो अभी तक चलेगा, वो कंटिन्यू एक्शन चलेगा। इमीडिएट फ्यूचर मतलब ये पक्का होगा। तो हम हमारा प्रेजेंट टेंस का यूज सिर्फ प्रेजेंट टेंस में भी नहीं होता है, फ्यूचर के लिए करते हैं। कौन सा फ्यूचर? जो इमीडिएट फ्यूचर है, जिसका स्केड्यूल हो, जो फॉर्मल हो, जो हम लोग न्यूज़पेपर में लिखते हैं, कोई भी पास्ट चीजों के लिए भी लिखते हैं, कोई हेडलाइंस, याद रखना हेडलाइंस के लिए हम लिखते हैं, ताकि लोगों का अटेंशन वो ग्रास्प कर सके। ठीक है। और जैसे मैच 2 बजे होगी रात में, या 8 बजे होगी, तो हम लोग लिखेंगे मैच बिगिंस एट 8 PM। इसका मतलब ये नहीं कि मैच शुरू होगी, मैच शुरू होगी, हुई नहीं है, होगी अभी। ये भी इमीडिएट फ्यूचर है, कोई भी काम होने वाला है, तो ये भी तो स्केड्यूल्ड होगा ना पहले से। और ये फॉर्मल है ना, मैच फॉर्मल वे है ना, पूरे देशवासियों को, पूरे लोगों को अनाउंस कर रहे हैं। यस मैम। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नो मैम। हाँ। अब एक चीज और, अगर मैंने लिखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही रहता है। ठीक है। जैसे लिखूं, ही इज लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ, तो क्या सही है? मैं लिखूं ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ। प्रांजल, नहीं मृणल, कौन सा सही है इसमें से? दोनों सही है। मैम नीचे वाला ठीक है। क्यों ठीक है? फर्स्ट वाला सही है। देखो, दोनों पहला वाला तो सही है बहुत मैम। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये हमने बोला कि इमीडिएट फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये इनफॉर्मल है ना, प्रधानमंत्री की बात की गई है यस मैम। या किसी बड़े ऑफिशियल की बात की गई है? नहीं। जब हमारा इनफॉर्मल में हो, तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना। आपका ये आना चाहिए कि मैम अगर मुझे ही कल जाना है, या मुझे नेक्स्ट मंथ जाना है, मुझे किसी को बताना है कि मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, तो मैं क्या यूज करूंगा? तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना कि आई एम लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ। बट दिस इज रॉन्ग, आप पीएम लिखो। आप फॉर्मल, अपने लिए फॉर्मल चीजें मत यूज करना। ठीक है। अब बड़े आदमी नहीं हो, जब बनना तब यूज करना। ठीक है। इनफॉर्मल के लिए आप कॉन्टिन्यूअस यूज करना, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में लिखा है। ओके मैम। ठीक है। अब एक चीज और, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, मैंने ये लिखा। दूसरा मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश। पहले दोनों टेंस बताओ कौन से, फिर मैं बताऊंगी क्या दिक्कत है इसमें। फर्स्ट वाला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट वाला। सिंपल सिंपल बोल दो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। यस दूसरा मैम। वाला ये मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यू। अच्छा, आपको इससे क्या समझ में आता है पढ़ के? एक में मैम आप टीच करते हो, इंग्लिश करते इसमें भी हो। तो टीच ही कर रही हूँ। इसमें आप इनपरफेक्ट है ना, ये क्या पता कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये बोल सकते हो, पर इसमें पता है बताना क्या चाह रहा है? ये मेरा परमानेंट एक्शन है, मतलब ये मेरा परमानेंट काम, इससे पता चल रहा है। ये टेम्पोरी है, ये परमानेंट नहीं बता रहा है। क्यों?
आई एम टीचिंग इंग्लिश, हो सकता है आज पढ़ा रही हूँ कल ना पढ़ाऊं, बट आई टीच इंग्लिश। इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ देन आई से आई टीच इंग्लिश। इसका मतलब ये मेरा परमानेंट काम है पढ़ाना। तो जब आप परमानेंट एक्शन की बात करोगे तो सिंपल प्रेजेंट यूज करना, जब आप टेम्पोररी चीजों की बात करोगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? आई एम टीचिंग इंग्लिश, हो सकता है कल मैं जीएस पढ़ा दूं, है ना। इट इज नॉट टेलिंग इट इज माई परमानेंट एक्शन, बट आई टीच इंग्लिश। ये बता रही हैबिचुअल है कोई चीज, ये हैबिट है इनकी, या फिर इनका प्रोफेशन है, इनकी हॉबी है, ये पढ़ के पता चल जाएगा। तो वेन एवर यू हैव टू से अबाउट द permanent profession or permanent action, you have to add simple present, but whenever you are saying about the temporary तो आपको present continuous यूज करना। समझ में आया? ये थोड़े थोड़े यस डिफरेंस मैम। है। ये डिफरेंस पता है ये आपको इससे रिलेटेड आपको ये सेंस है, ज्यादा पूछते नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल स्पीकिंग में पता होना चाहिए। ठीक है। अब हमने बहुत पढ़ा था ना कंडीशनल, कंडीशनल मैं बहुत बार बोलती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल पता है क्या होता है? इफ इट विल रेन मैंने बताया भी था, आई विल गो। हमने पढ़ा था ना कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी दो विल नहीं आते, कभी भी दो शैल नहीं आते, विल दो नहीं लिखते। इसका रीजन होता है, ये तो मैं लिख सकती हूँ ना, ही विल गो, आई विल कम। इसमें क्या गलती है? कुछ गलती लग रही है आपको? हो जाएगा, मैं आऊंगा। क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है? दूसरा वाला कंडीशनल है या पहला वाला कंडीशनल, मुझे ये बताओ। पहला वाला। कंडीशनल में क्या होता है ना, एक डिपेंडेंट होता है किसी के ऊपर, जब वो होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा। इसमें कुछ नहीं है, वो आएगा मैं जाऊंगा। तो ये तो सही है, पर ये गलत है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कंडीशन बताते हैं। कंडीशन मतलब हाँ, हिंदी में शर्तें, है ना। शर्तें ही बोलते हैं ना। यस मैम। हाँ। तो आप ये सारे वर्ड्स यूज याद रखना। ये इफ, वेन, वेन एवर, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, हमने पढ़ा भी था कि इनके साथ इन्हीं के क्लॉज में विल नहीं आता, प्रोवाइडेड बस शर्त है, इन केस, ऑन द कंडीशन। जैसे अनलेस यू विल वर्क यू विल नॉट सक्सीड, क्या होगा यहाँ पे? अनलेस यू वर्क। अच्छा एक चीज और मैंने एक चीज बताना भूल गई। तो जो टाइम कंडीशन, ये जो सेंटेंस होता है ना, जैसे अनलेस जिस क्लॉज में आया उसी में प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा, और नेक्स्ट वाले में फ्यूचर टेंस आएगा, मतलब विल आएगा। जैसे इफ आई कम आई शेल हेल्प हिम। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं? ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं? यस मैम। क्यों है? क्योंकि मैम इसमें शाल नहीं है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया बस। वेट हियर टिल आई कम, बताओ इसमें चेंजेस किसमें होंगे, पहले वाले क्लॉज में कि दूसरे? जिस क्लॉज में टिल लगा है, इसके बाद में ही लगा है ना, उसमें चेंजेस होगा। वेट हियर के बाद यहाँ पे समझ लो कॉमा है। ठीक है। डी बताओ। I take an umbrella. हम्म। अरे नहीं, आई विल टेक एन अम्ब्रेला ये अलग है। इन केस इट विल रेन, अगर बारिश होती है, तो कंडीशन तो यहां लगा है ना, बारिश होने की कंडीशन। इन केस इट रेन्स। अच्छा कभी इस आप लोग का ये भी मन कर रहा होगा मैम रेन मतलब तो बारिश होता है, बारिश को अपने वर्ब कैसे बना दिया, ये आया मन में? तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, याद रखना, जिनको नाउन होते हैं हम उनको वर्ब बनाते हैं। जैसे रेन का रेन्स लिखते हैं, इसका मतलब बारिश होना, इसीलिए मैंने एस लगाया। एस और क्यों लगाया? क्योंकि इट है, इट इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है जो कि सिंगुलर होता है, इसीलिए मैंने वर्ब को भी सिंगुलर किया है। क्या गलती है?
बताऊं? यहाँ पे ध्यान से आपको बोला क्या पढ़ने के लिए, कि पहले वाले में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, दूसरे वाले में फ्यूचर आएगा। पहले वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, अनलेस एड्स अराइव्स। अराइव सही है, क्यों सही है? थाउजेंड ये सिंगुलर है, ये क्या है? वर्ब भी सिंगुलर दिया है। विद यस इन द मैम। नेक्स्ट फ्यू थाउजेंड्स विल। विल स्टार्विंग। डार्विंग। विल या शैल दोनों लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विल और शैल में मैं डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ है ना, लोग बहुत विल और शैल को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है। मैम अगर हम वी की आईएनजी यूज कर रहे हैं तो तुम विल बी स्टार्विंग ही यूज करेंगे। क्या? विल बी स्टार्विंग, हाँ। तो विल स्टार्व लिख दो ना। मैम अभी फिर अगर हम लोग स्टार्विंग लिख रहे हैं तो विल बी स्टार्विंग आएगा। हाँ, विल भी आएगा, विल बी स्टार्विंग आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, ठीक है, उसके बाद याद रखना। देख रहे हो, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। चलो दूसरा, एफ। याद रखना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए हम विल बी के साथ वर्ब का आईएनजी लगाते हैं। आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रही होंगी, ठीक है। चलो, लेटर रीच होने के बाद मुझे रिजल्ट पता चला, तो इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। आफ्टर द लेटर रीचेज मी आई शैल नो द रिजल्ट, ठीक है। देख कौन सा है फर्स्ट वाला। है ना। अब ये खुद से कर लेना, ऐसे बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। अब अभी मैंने बता दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या यूज होता है। इट डिनोट्स अ टेम्पोररी एक्शन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। मैं पढ़ रही हूं, मैं खेल रही हूं, जो कि टेम्पोररी, इट इज नॉट परमानेंट। परमानेंट यूज करना है, तुम क्या यूज करेंगे? परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट यूज करोगे तुम परमानेंट के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम्म, देखो, दे आर हेल्पिंग द पुअर, ये टेम्पोररी है। दे हेल्प द पुअर, ये परमानेंट है। वो हमेशा पुअर की हेल्प करते हैं। आप पढ़ के खुद सेंस समझ में आ रहा है कि वो हमेशा पुअर की हेल्प करते हैं, तो दे हेल्प द पुअर। और दे आर हेल्पिंग मतलब वो अभी पुअर की हेल्प कर रहा है, अभी गरीबों की हेल्प कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करते हैं। टेम्पोररी एक्शन का मतलब ये एक्शन कभी भी खत्म हो सकता है। परमानेंट मतलब ये हमेशा होता है, बस, ठीक है। ये मैंने बताया था। फ्यूचर एक्टिविटी के लिए भी बता सकते हैं, पर फॉर्मल इनफॉर्मल याद रखना। अगर आप जा रहे हो तो आप फ्यूचर का, अरे सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना। और जब कोई और जा रहा है, कोई प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कोई बड़ा पदवी का जा रहा है, फॉर्मल वे में जब यूज कर रहे हो तो फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। अब हमने पढ़ा था ना स्टेटिव वर्ब के आईएनजी नहीं लगता, पढ़ा था। यही वाला पढ़ेंगे, देखो। हियरिंग, आई एम हियरिंग म्यूजिक नहीं होता, क्या होता है? क्या होता है? लिसनिंग म्यूजिक। हियरिंग किस सेंस में आता है? सुनवाई के सेंस में। द जज इज हियरिंग द केस, ये सही है, ये सुनवाई होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि यही हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगता है ना। यस मैम। अब यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट देखो, किस कंडीशन में बनता है, किस कंडीशन में नहीं बनता, सब देखना पड़ेगा हमें। आई एम नोइंग द ट्रुथ सही है? नो मैम। क्या सही होगा फिर? आई नो द ट्रुथ। आई नो द आई ट्रुथ, नो द ठीक है, ट्रुथ। ओके। यहाँ पे तो नो आ गया। दूसरा, दूसरा सही है मैम। नहीं, आई हैव बीन नोन हिम फॉर 2 years। और आई एन जी आता है मैम इसमें तो हाँ मुझे परफेक्ट पता है, कंटिन्यू। लेकिन हमने अभी पढ़ा क्या? अभी हमने क्या पढ़ा? कि आईएनजी नहीं लगता ना नोइंग का। ठीक है मैम। हाँ, अब देखो, ये वाले में नोन के लिए सिर्फ किया, मतलब मैं उसको पिछले 2 साल से जान रहा हूं और अभी तक जान रहा हूं। ये नोइंग का मतलब क्या बोल रहा है ना, कि मैं जानता हुआ, मतलब कोई ऐसा दिखा रहा है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। मैं उसको पिछले 2 साल से जानता हूं, इसका मतलब ये हो गया। नोइंग नहीं, अभी जानता हुआ चल रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, ये सही है?
यहाँ पे बताओ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये मैम गैरुड है मैम। जिरंड होता है, जिरंड। सॉरी। ट्रुथ होता है नाउन। ठीक है। अच्छा, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ पक्का जिरंड है। तो मैम यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। पार्टिसिपल हो गया। समझ में आया? यस मैम। तो यहाँ पे वर्ब की तरह तो यूज ही नहीं हुआ है। स्टेटिव वर्ब का आईएनजी कब नहीं बनता? जब वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे सही है, कोई गलती नहीं है। अब देखो, हैविंग का मतलब क्या होता है? वो मैम हैविंग लंच करना। होना, होना, कोई भी चीज होना। ठीक है, हैव। ठीक है, याद रखना, हैव जो होते हैं, हैज, हैव, इसको हम लोग एज एन मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी भी लगा सकते हैं। हम वर्ब में पढ़ेंगे, पर क्या करें, दोनों चीजें एक साथ नहीं पढ़ सकते ना, या तो टेंस पढ़े या तो ये पढ़े। मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, हैविंग का मतलब होता है कोई चीज होना। ठीक है, शी इज हैविंग टी, सही है, वो टी ले रही है, चाय पी रही है। माधुरी, शी इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, सब सही है। ठीक है, लेकिन हैविंग का, हैव का हैविंग कहाँ नहीं बनेगा, ये बताओ। पता है हैविंग को, हैविंग की फर्स्ट तरह हम यूज कब करेंगे? जब वो फर्स्ट वाला गलत नहीं है ओनरशिप, मैम। बता रही हूँ ना, ओनरशिप नहीं, गलत नहीं है, ओनरशिप के लिए यूज होगा। ठीक है, एक मिनट रुको, पहला वाला रुको, हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब ये ओनरशिप के लिए यूज होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे? हैव। आई हैव टू बुक्स, मेरे पास दो बुक है। हैविंग का मतलब होता है कोई काम चल रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये चाय पीने का काम चल रहा है, ये तो सही है। अब बताओ ये, इसमें भी हैव आएगा मैम। इसमें भी हैव आएगा। तो हैव का यूज कहाँ करते हैं? ओनरशिप के लिए। पोजीशन या ओनरशिप के लिए। ठीक है, पर जैसे ही हैविंग आ जाए वर्ब के साथ, मतलब हैव के साथ अगर हम आईएनजी लगा देना, तो यू आर टेकिंग समथिंग, तुम आप कुछ ले रहे हो। ठीक है, समझ में आया? ईटिंग, ड्रिंकिंग, इस चीज के लिए हम लगाते हैं हैविंग। डायनेमिक हो गया ये, यहाँ पे इसका मतलब हो गया ये डायनेमिक वर्ब है, यहाँ पे स्टेटिव नहीं है, स्टेट नहीं बता रहा है। ओनरशिप और पोजीशन बताएगा तो आपका होगा स्टेटिव, और उस टाइम हम हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे उसके पास दो बुक है तो स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ पे हैविंग नहीं होगा। माधुरी दीक्षित के पास फैन फॉलोइंग है, ओनरशिप है, पोजीशन बोल सकते हो, ओनरशिप, पोजीशन बोल सकते हो, तो उनके पास है। लेकिन आप जब खाने के सेंस में, पीने के सेंस में बना रहे हो, तब हैविंग सही है। ठीक है, वैसे ही अपीयर और सीम वाला मैंने बताया था। अपीयर बताओ। किसी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो हम अपीयरिंग लिखेंगे, और मतलब इन जनरल सेंस दिखने में तो अपीयर। अपीयर का मतलब, दोनों का मतलब प्रतीत ही होता है, लेकिन अपीयरिंग का मतलब क्या होता है? देखो, प्रतीत होना मैम। पहले लिखो। हम्म, ये मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो चोर है, मतलब उसको डाउट हो रहा है। ठीक है, अपीयरिंग नहीं होगा। अपीयरिंग का मतलब होता है यार, तुम कहीं जा रहे हो, मूव, मतलब अपीयरिंग अगर बोल रहे हो ना, आईएनजी लगा रहे हो ना, तो ये आपका स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये आपका डायनेमिक हो गया, ये एक्शन हो रहा है, स्टेटिव वर्ब नहीं है। लेकिन उसको ये प्रतीत हो रहा है, उसको लग रहा है, उसको डाउट हो रहा है कि ये चोर है। समझ में आ रहा है? अब आप देखो, ये सही है, यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है वो, उसका फिजिकल अपीयरेंस है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने उसको स्टेटिव नहीं, यहाँ पे मैंने उसको एक्शन वर्ब की तरह दिखाया है। तो आपको क्या समझना है? सेंस समझना है, कि वो दिखने वाला सेंस बोल रहा है, मतलब वॉट एवर, मतलब परफॉर्म करने वाला बोल रहा है, कि उस पे शक हो रहा है, या दिखना है, सिर्फ देखना सिर्फ। तो अपीयर देखो, वो चोर, उसको डाउट हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है।
ऑब्वियस सी बात है, एक्टर जाएगा तो परफॉर्म ही करेगा ना। अब ये बताओ, ये सही है मैम। ये इसका मतलब होता है विजिबल है, कोई चीज दिख रही है, विजिबली, ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, याद रखना। सीन, चलो सीन बता दूंगी। हियरिंग हमने पढ़ लिया, है ना, सुनवाई के सेंस में। लाइक, ये भी आई एम लाइकिंग भी बहुत लोग यूज करते हैं। बताइए। लाइक्स आएगा। देखो, वॉचिंग इज अ डायनेमिक, डायनेमिक मतलब एक्शन वर्ब है, ये तो सही है। ये नहीं है, सी जो मेरा है ये स्टेटिव वर्ब है, तो इसका हम वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ये लाइकिंग नहीं, लाइक्स। ही लाइक्स हर अलॉट, इस भी हटा देना। ठीक है, इसका लाइकिंग नहीं बनेगा। अब बताओ दूसरा। दूसरा मैम, लाइक। लाइकिंग का मतलब यहाँ पे झुकाव। ये एक नाउन फ्रेज है। अ लाइकिंग फॉर मतलब एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना, इंक्लाइनमेंट होना, इंक्लाइंड होना। तो उसका ना स्वीट्स की तरफ झुकाव है, उसको पसंद है। ठीक है, समझ में आया? मैम ये एज इट अब इज आएगा। देखो, अब मैं बता रही हूँ। लाइक की, लाइक्स का स्टेटिव वर्ब जो होता है, इसका मतलब होता है इमोशंस कोई बताता है, या कोई स्टेट बता रहा है, उसको पसंद करना, या आपको यू लाइक स्वीट, मैंने बोल दिया आई लाइक स्वीट, ये एक स्टेट बता रहा है। यू लाइकिंग मतलब वो काम थोड़ी चला रहा है, बट अ लाइक फॉर स्वीट इसका मतलब होता है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इंक्लाइनमेंट, तो ये सही है। समझ में आया? मैम लिकिंग भी जैसा ही होता है क्या? लिकिंग इज डिफरेंट थिंग ना, आइसक्रीम को लिक करना इज डिफरेंट थिंग। ठीक है। चलो, ओके, सीइंग द सीएम टुमारो। वॉचिंग समझ में आया? वॉचिंग में कोई भी चीज विजिबल होती है, दिखती है। ठीक है, और सीइंग, सीइंग हम नहीं लगाते हैं, हम सी बोलते हैं। आई सी यू बोलते हैं ना, देखा जाएगा, आई सी यू, मिलेंगे, है ना, कल मिलेंगे। आई सी यू स्टेटिव वर्ब है, देखा जाएगा। सी का मतलब होता है, अगर आप ऐसे यूज करें, टू मीट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब मीट करने के लिए या किसी के साथ अपॉइंटमेंट के लिए यूज करते हैं। पर देखने के सेंस में इसका आईएनजी नहीं बनाते। मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि आई एम सीइंग द मूवी आप नहीं लिख सकते, देखने के सेंस में नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, आई एम सीइंग द सीएम टुमारो, मतलब वो देखने वाला नहीं, उनसे मिलने वाला या उसकी अपॉइंटमेंट है, तब सही है। इसका सेंस हमेशा देखना, सीइंग हम देखने के सेंस में आईएनजी नहीं लगाएंगे, लेकिन हम किसी से मीट मतलब मिल रहे हैं या किसी के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है, तब हम लिख सकते हैं आई एम सीइंग अ डॉक्टर टुमारो, मतलब मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं लिख सकती हूँ ऐसे। अब द लगेज इज बिलोंगिंग टू मी और बिलोंग्स टू मी, क्यों? स्टेटिव वर्ब है, ओनरशिप बताता है। होपिंग फॉर द बेस्ट, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, तो क्या होगा? ये कुछ कुछ चीजें है ना, याद रखना। ये आपसे मतलब वैसे पूछा तो नहीं गया बहुत बार, लेकिन आपको पता होना चाहिए सब चीजें, क्योंकि आप नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में भी इसको गलत यूज करते हो। क्या होगा? आई होप फॉर द बेस्ट, है ना, ये तो सही है। नहीं, आई होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, इनफॉर्मल है, कन्वर्सेशनल फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड बताओ। इसमें भी होप ही आएगा मैम। होपिंग फॉर द बेस्ट गलत है ये। होपिंग का मतलब तो मैम उछलना होता है। है, होप। आशा करना भी तो होता है मैम। आशा करना भी होता है, हाँ। क्या और गलती है? मैम उछलना भी तो होता है होप का मतलब। अब रुको एक चीज, सीइंग इज बिलीविंग, ये भी सही है, फ्रेज है। अब इसमें पता है क्या है, कौन सा जिरंड है, कौन सा नाउन है?
मैम सीइंग इज बिलीविंग का क्या मतलब होता है? देखना मतलब यार जो देख रहे हैं वो हम बिलीव कर रहे हैं। एक कंटिन्यूअस सेंस में नहीं बता रहा है, इसका कंटिन्यूअस सेंस नहीं है, इसका सेंस कुछ अलग है। जो देखते हैं वही बिलीव करते हैं, ये बोलना चाह रहा है। ये स्टेटिव वर्ब के सेंस में यूज हुआ है। ठीक है। अब ही इज रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्लियर ईयर्स, नहीं रिमेम्बर्स, स्टेट बता रहा है ना, बैठ के वो रिमेम्बर कर रहा है, याद कर रहा है कोई चीज, तो यहाँ पे रिमेम्बर्स होगा। ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा कि उसका सेंस क्या दे रहा है, क्या ये स्टेटिव वर्ब की बात कर रहा है, कोई कंटिन्यूअस एक्शन चल रहा है। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, नहीं ही इज नॉट, ही डज नॉट, सॉरी, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। वो समझ नहीं पा रहा है कोई भी चीज जो है ना, ये जनरल स्टेटमेंट बोली गई है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि ये समझने का काम चल नहीं रहा है, स्टेटिव वर्ब है। अंडरस्टैंड का मतलब स्टेटिव वर्ब, स्टेट बताना। आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझती हूँ, ये स्टेटिव वर्ब है। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, व्हेन यू आर यूजिंग, बोलते हैं ना बहुत लोग यूज करते हैं अंडरस्टैंडिंग। बट अंडरस्टैंडिंग जब एक स्टेटिव वर्ब की तरह हम यूज नहीं करेंगे, जब आप किसी को समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, स्टेट है ये, वो काम नहीं चलता है। आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी मुझे पता है, रिवाइज कर लेना, फिर से हम एक बार देख लेते हैं, हो जाएगा। ठीक है, देखो, नोन जब किसी को जानना है, स्टेटिव वर्ब। ठीक है। जानने का काम नहीं चलता है 2 साल तक, आप एक ही बार किसी को जानते हो, ऑब्वियस सी बात है ना। किसी को 2 साल से जानते हुए नहीं आ रहे हो, स्टेट है ना, तो नोन लिखो, नो लिखो। लेकिन एज एन पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लिख सकते हो। ठीक है। हैव, हैव कब लिखेंगे, जब ओनरशिप या पोजीशन बताएंगे। आई हैव अ कार, आई हैव वट एवर, आई हैव वट लिपस्टिक, वट एवर बाम, जो भी बोल दो, स्टेट बताएगा। लेकिन हैविंग लिखा तो खाने या पीने के सेंस में, आई एम हैविंग टिंग, आई एम हैविंग फूड। ठीक है। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है स्टेटिव वर्ब, कोई चीज दिख रही है आपको, लेकिन कोई अपीयरिंग है, स्टेज पे जा रहा है या कोई एक्शन हो रही है, एक्शन का सेंस में आएगा तो आप अपीयरिंग लिख सकते हो। ठीक है। कोई भी विजिबल एक्शन हो रही है। वैसे हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, लेकिन लिसनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज सुनना, एक्शन करना। तो इसको स्टेटिव वर्ब होता है, इसका आईएनजी नहीं बनेगा, इसका आईएनजी बनेगा तो इसका सेंस अलग हो जाएगा, दैट इज सुनवाई। ठीक है। वैसे लाइक, लाइक क्या होता है, अगर इमोशन और स्टेट बता रहे किसी का, कोई किसी को पसंद कर रहा है, या फिर आपको किसी कपड़ा पसंद आ गया, कुछ भी पसंद आया, तब तो लाइक लिखोगे, लाइक्स। ठीक है। लेकिन लाइकिंग, अगर लाइकिंग फॉर, इसका मतलब होता है झुकाव, ये आपका फ्रेज है। ठीक है। वैसे सीइंग, सीइंग आप अगर किसी चीज को देख रहे हो, स्टेट है, देखना, बैठ के देखना इज अ स्टेट, तो आप इसके साथ आईएनजी नहीं लगाओगे। लेकिन आप किसी से मीट कर रहे हो, अपॉइंटमेंट ले रहे हो, तो सीइंग लिख सकते हो। आप सीइंग की जगह वॉचिंग लिख सकते हो, जब मूवी देख रहे हो तो। ठीक है। लगेज आपका बिलोंग करता है, ये स्टेटिव वर्ब है, कोई भी चीज आपसे बिलोंग करती है तो स्टेटिव वर्ब होती है। ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग लिखना। आई होप फॉर द बेस्ट, किसी के लिए अच्छी उम्मीद रखना। वैसे ही देखो, सीइंग इज बिलीविंग, इसका मतलब ये नहीं कि जो आप देखते हो वो करते नहीं, हम जो देखते हैं वही हम बिलीव करते हैं। ये कंटिन्यूअस एक्शन नहीं चल रहा, ये एक स्टेटिव अब नहीं है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आईएनजी लग सकता है। ठीक है। रिमेम्बर, किसी को याद करना, याद करने का काम चलना नहीं आता है। ठीक है। याद करना एक स्टेटिव वर्ब, स्टेट है, बैठ के याद करना स्टेट, कोई एक्शन, विजिबल एक्शन नहीं होता है। वैसे अंडरस्टैंड जब कर रहे हो, किसी को सोच रहे हो, किसी को समझ रहे हो, विजिबल एक्शन नहीं है, इसीलिए अंडरस्टैंड लगेगा। आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लगे, ये सब करना। ठीक है। इतना हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। मैंने बोला था ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, प्लीज रिवाइज, प्लीज। एनी डाउट? मैम जब हम किसी को मतलब याद करते हैं तो रिमेम्बरिंग आएगा या रिमेम्बर आएगा? रिमेम्बर आएगा। ठीक है मैम। हमेशा याद रखना, रिमेम्बर आएगा। ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो मैम।